तो नमस्कार साथियों, आर मिश्रा क्लासेस नैनी प्रयागराज की तरफ से हम एक पहल कर रहे हैं और वो पहल ये है कि हम क्लास 11, 12 और 9, 10, 8 इन सब क्लासेस का जहाँ तक हो सकेगा पूरा का पूरा कोर्स फ्री यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कराएं। तो इसी पहल में हमारा आज ये पहला लेक्चर है क्लास 12 मैथमेटिक्स का। और शुरुआत हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से नहीं कर रहे हैं, टिपिकल एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ही करेंगे, लेकिन हम करेंगे थर्ड चैप्टर से, यानी कि मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। और आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आए, चैनल को ग्रो कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ें आप सपोर्ट करिए। देखिए, हम एक से एक टीचर ले आके आपको फ्री में कंटेंट, आपका फुल से फुल कंटेंट फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। खैर, काम करते हैं, शुरू करते हैं काम। तो हमारे पास है ये बुक्स वाला ऑप्शन, जिसमें हमको एनसीईआरटी लाइब्रेरी मिल जाती है। क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 3 से शुरू करते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 देखो होल पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो तभी आप क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम फ्रेश एकदम टॉपिक उठा रहे हैं। रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, लेकिन 11th क्लास की जब रिलेशन फंक्शन हो जाएगा उसके बाद पढ़ाएंगे। इसी तरह से 11th क्लास का जब ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा ऑनलाइन मोड में, तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी डेटा को रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में, रोज, नंबर ऑफ रोज, रोज कौन सी है? ये क्या है? रोज। कितनी रो है यहाँ पे? मैंने कितनी बनाई? 3 रोज। और कॉलम, ये क्या है? ये है कॉलम। कितने कॉलम है? 3 कॉलम। तो इस तरह से अरेंज करते हैं अगर हम डेटा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये डेटा क्या है? मैट्रिक्स में अरेंज है। मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन। बहुत सारी हो सकती है। इवन 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1 भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये जो पहला है ये किसको दिखाता है? नंबर ऑफ रोज को। और ये जो दूसरा है ये किसको दिखाता है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो हमेशा ये जो रो इनटू कॉलम है, ये क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरह से शुरू कर रहा है। तो एनसीईआरटी में मैट्रिक्सेस किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम में लगा देना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या फायदे मिलते हैं? हमको कुछ सॉल्व करने की टेक्निक्स मिलती हैं, जिससे कि बड़े बड़े डेटा को हम क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट टेक्निक हो जाती है, इसीलिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्रॉस में लिखा जाता है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। और m यहाँ पे क्या है? रो है। और n यहाँ पे क्या है? कॉलम है। तो बहुत ही आसान सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है।
वी शैल फॉलो द नोटेशन ए आई जे। आई जे, ए आई जे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको। तो हम ले लेते हैं, चलो लाइट कलर ले लेते हैं, ए आई जे। अब अगर आई एंड जे की वैल्यू 3 है, आई एंड जे की वैल्यू 3 क्रॉस 3 है, तो 3 एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए? 1 1 ए 1 2 ए 1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। उसके बाद सेकंड रो शुरू हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम। बहुत ही आसान। फिर थर्ड रो है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो ये 1 2 3 और इधर 1 2 3, 3 रोज इंटू 3 कॉलम की क्या बन गई? मैट्रिक्स बन गई। अगर मुझे 4 क्रॉस 4 की बनानी हो वो भी ऐसे ही बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनानी हो वो भी ऐसे ही बनेगी। तो चलो एक 4 क्रॉस 4 की बनाते हैं, इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दो और क्या। A1 1 A1 2 A A1 3 A1 4 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 A3 1 A3 2 A3 3 A3 4 A4 1 A4 2 A4 3 A4। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिप्रेजेंट करना मैट्रिक्स, और ये कितने की है? 1 2 3 4 रोज इंटू 1 2 3 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स। ठीक, तो देखते हैं आगे। अब यहां पे consider the following information regarding the number of men women worker in the 3 factories। 1 2 3 1 2 3 फैक्ट्रीज, मैन एंड वुमेन का डेटा दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। फैक्ट्रीज 1 2 3 में मैन वर्कर वुमेन वर्कर दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इस इंफॉर्मेशन को आप 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाइए। What does the entry in the third row and second column represent? थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती? कोई बात नहीं, इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे 3 क्रॉस 2 की दिखाना हुआ तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। 30 25 25 31 27 26, ये 3 रोज एंड 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा? पहला तो इन्होंने बोला था रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम? थर्ड रो 1 2 3 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम मींस इट मींस 26 न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन ये किसका कर रही है, तो वुमेन वर्कर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इन द फैक्ट्री थर्ड। वुमेन वर्कर इन द फैक्ट्री थर्ड का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो यही देखो इन्होंने बताया होगा कि द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री थर्ड। तो बहुत ही आसान सी बात है, डेटा रिप्रेजेंट करना है आपको, और जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट पूछ रहा हो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको निकाल के दे देना। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 elements,
If a matrix has 8 elements, what are the possible order it can have? अगर 8 एलिमेंट है मैट्रिक्स तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स ये मैट्रिक्स ले सकती है? 8 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स। अच्छा, एलिमेंट्स किस पे आते हैं? m क्रॉस n। एलिमेंट्स किस फॉर्मूले से आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n, रोज इनटू कॉलम से आते हैं एलिमेंट्स आपके। और m क्रॉस n इज इक्वल्स टू 8, तो 8 के कितने पेयर्स आप बना सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में? तो मैं कहूंगा मैं बना सकता हूं 8 इंटू 1, एक ये हो सकता है पॉसिबल अरेंजमेंट। एक 1 इंटू 8, ये भी हो सकता है। और 8 का प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, वही से जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग में करते हैं, 2 का पेयर बनाओ ऐसा। तो एक तो मैं कह सकता हूं 4 इंटू 2, और एक मैं कह सकता हूं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ठीक, और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं। और कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करा के 8 आ सकता है? बस यही पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो ये देखो 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। बहुत ही आसानी से इसका प्राइम फैक्टर करके ये क्वेश्चन किया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हम करते हैं। कंस्ट्रक्ट a 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स construct a 3 cross 2 matrix construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by aij is equals to 1 by 2 i minus 3j मॉड के अंदर। ठीक, whose elements are given by ठीक। तो एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी दिया हुआ है 3 क्रॉस 2 की बनानी है, जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से आए। ठीक है, तो करते हैं भैया इनका सॉल्यूशन। अच्छा, AIJ से कैसे मैट्रिक्स बना दोगे? पहली बात तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। मैं कहूंगा 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस तरह से कि 3 रोज है और 2 कॉलम्स। 3 रोज है और 2 कॉलम्स। तो 3 रोज 1 2 3 और 2 कॉलम्स 1 2। तो एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? A11 A12, 2 ही कॉलम लेने हैं तो 2 ही चलेगा, और 3 रोज लेनी। A21 A22 A31 A32। ठीक, ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बस इन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है बाय दिस फॉर्मूला, और यहाँ पे पुट कर देना है। तो एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर i और j पे हम रख दें, i पे 1 और j पे भी 1, तो A11 हमको नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा अपने को? A11 मिल जाएगा ना। अगर i और j यहाँ पे 1 1 पुट कर दें तो A11 मिल जाएगा। A11 इस फॉर्मूले में i और j की जगह इधर पुट किया 1 1, तो इधर भी पुट करेंगे। तो 1 by 2 मॉड 1 minus 3 into 1 क्या आ गया? 1 by 2 मॉड 1 minus 3 is equals to 1 by 2 times minus 2 का मॉड
और मॉड जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो 1/2 इंटू 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। इसी तरह से A12 अगर निकालना है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करो। I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। 1 माइनस 6 इज -5 और -5 मॉड के अंदर से निकलेगा तो +5/A13। अरे A13, अच्छा A13 है क्या? A13 तो है नहीं, तो क्यों निकालना? 2 निकल गए। अब ये 2 A21, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1 मॉड के अंदर 1/2, 2 माइनस 3 इज -1, तो -1 का हो गया +1 मॉड होके आंसर आ गया 1/2। और भी देख लेते हैं 3 एलिमेंट्स। A22 I पे भी 1, I पे भी 2 और J पे भी 2, तो 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2 यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज 1/2, 2 माइनस 6 -4 मॉड के अंदर 1/2 टाइम्स 4 इज 2। इसी तरह से A23 1/2, I पे 2 और J पे 3, तो ये आएगा 9 माइनस 2 इज 7, -7 और 7 का मॉड 7/। सारे एलिमेंट्स आ गए। अच्छा A11, A12, A21, A22, A23, A23 नहीं, ये A31 है। क्या है ये? A31 है। तीसरा कॉलम तो है ही नहीं। A31, A32 ये अभी निकालना बाकी है। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया है? ओ हाँ, जब वो वैल्यू रखी उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हो गया। सुधार लेते हैं। सिंपल है, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1 पुट करना है। 1/2 I की जगह पे 3 -2 J की जगह पे, और -2 नहीं -3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0, 1/2 I पे 3 और J पे 2 पुट करना है। 3 2 6, 3 माइनस 6 3, 1/2 मॉड ऑफ -3 दैट इज 3/। सारे एलिमेंट्स आ गए। अब बस आंसर लिखना है आपको। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, A31, A32 ये सब पुट कर देना है। तो फाइनली हमको मिल जाएगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, सॉरी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जो कि है पहला एलिमेंट 1, दूसरा है 5/2, तीसरा है 1/2, चौथा है 2, पांचवा एलिमेंट 0 और छठा एलिमेंट 3/। तो इस तरह से आराम से पुट करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम आराम से आएगा। अगर ये फॉर्मूला दिया हो और पहले से ही मैट्रिक्स डिफाइन कर दी गई हो कि 3 क्रॉस 2 की बना ली, तो मुझे तो कोई इसमें दिक्कत समझ में नहीं आ रही। और देखते हैं और भी एग्जांपल्स। आंसर है 1 5/2, 1/2 है।
1 5 by 2 1 by 2 2 1 5 by 2 1 by 2 2 0 3 by 2 यस ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। अब देखो पूरा मैथ में आपको प्रॉपर नोट नहीं बनाना है, बस ये सब चीजें तो आप समझ सकते हो ऐसे। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक कॉलम एग्जिस्ट करता और रोज 1 2 3 4 रोज है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह रो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो एग्जिस्ट करती, वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बिल्कुल देखने वाली चीज है, जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या हो, इक्वल हो। 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 ये सब के सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात यहीं से हमको समझ लेनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम रहेंगे दो मैट्रिक्स के, तभी उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। मैट्रिक्स का ऑर्डर सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ मल्टीप्लिकेशन बिना ऑर्डर इक्वल हुए भी हो सकता है, वो भी हम करके देखेंगे। तो देखो if aij is a square matrix of order n, then element in trees are said to be constituted at diagonal of the matrix. Thus A is equals to this matrix 1 4 6। यहाँ पे ये जो 1 4 6 है, ये इसका क्या है, डायगोनल, क्या है, डायगोनल। ये अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स तुमको दिखेगी, ये आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके क्या हैं, जीरो। ये देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, डायगोनल क्या है, कुछ एलिमेंट्स है -1 2, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। यहाँ पे भी देखो डायगोनल में केवल एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल हैं, अगर डायगोनल में एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल तो केवल उसे कह देते थे कि कुछ भी एलिमेंट, हाँ इक्वल होने जरूरी नहीं है। लेकिन स्केलर केवल उनको कह सकते हो जहां पे डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इक्वल है, वो कुछ भी है लेकिन इक्वल है। और यही पे अगर 1 1 आ जाएगा तो वो कौन सी मैट्रिक्स कही जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कही जाएगी। लो अगला टॉपिक, अगर डायगोनल में 1 1 है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 हो, अगर डायगोनल में 1 1 है तो वो क्या कही जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कही जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चाहो तो हल्का हल्का हेडिंग बना के लिख भी सकते हो, नहीं तो ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन में एप्लीकेशन अप्लाई करना जानते हैं, हाँ तो फिर बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। बाकी एनसीईआरटी किताब आपके पास होगी। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद देखो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इक्वेलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, if two matrix A and B are said to be equal A, they are of the same order, order भी same हो, plus each element of A is equal to corresponding each element of B, that is Aij equal to Bij and for all I and J। तो ऑर्डर भी सेम हो प्लस एलिमेंट्स भी सेम हो, एग्जैक्ट वही जो हम लोग क्लास 9 में क्लास 10 में पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी वाला। ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम मानेंगे कि दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ये देख लो एग्जांपल 2 3 0 1 2 3 0 1, यस दे आर इक्वल। 2 क्रॉस 2 की ये भी है और 2 क्रॉस 2 की ये भी, प्लस सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला A11 इक्वल टू A11, दूसरा A12 इक्वल टू A12, तीसरा A21 इक्वल टू A21 और चौथा A22 इक्वल टू A2। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी इक्वल है क्या, नहीं, देखो ये 3 और 2, A11 इज नॉट इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स A11,
हाँ, तो जब नहीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, भले ही ऑर्डर इक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नया पेज ले लेता हूं मैं। होमवर्क भी आ गया आपका, हाँ, उसको भी हम शेयर कर देंगे आपको। देखो होमवर्क क्या देते हैं। ये इसका यही का फीचर है, बड़ा अच्छा फीचर है। अभी तो इन्होंने स्क्वायर शुरू करा दिया पहले ही मैट्रिक्स में। अभी रुक जाओ भैया, मौका मिलेगा तुमको भी। देख रहे हो ना, आज अपडेट मारा मैंने, तो करेंगे, इससे भी करेंगे होमवर्क, बढ़िया चीज है। और एआई जनरेट करके दे रहा है, वैसे भी एनटीए पेपर ले रहा है सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का, तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। खैर, हम चलते हैं जल्दी से इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पर। एक ही एग्जांपल है शायद इसका, दो एग्जांपल थी। हाँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे दो तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और उन दो तरह के क्वेश्चंस में एक, दोनों तरह के क्वेश्चन में करवा देता हूं, और बाकी जो एक्सरसाइज में होगा वो तुम लोग होमवर्क कर लेना। जिनका होमवर्क नहीं हो पाएगा, एक हम टेलीग्राम ग्रुप बना दे रहे हैं, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं, और पोस्ट करने के बाद वहां पे आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक है ही, अगर आप होमवर्क का आंसर निकालते हैं, यानी कि एक्सरसाइज का आंसर निकालते हैं, तो आप अपनी बुक पीछे खोलिए, आंसर शीट होती है, वहां पे आपको आंसर मिल जाएंगे। मैच कराइए, नहीं मैच कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे पोस्ट करिए। खैर, जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ एग्जांपल 4, if x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 is equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 और 0, ये सब दिया हुआ है। देन फाइंड A B C X Y Z, A B C X Y Z, ठीक है। अब देखो, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, यही बात है। तो सारे, अभी इक्वल का क्राइटेरिया पढ़ाया, इक्वल होने पे सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दिस a11 इज इक्वल्स टू दिस a11, पहला एलिमेंट, मींस x plus 3 equal to 0, so x equal to -3। दूसरा हम कह सकते हैं z plus 4 equal to 6, तो z is equals to 6 minus 4, z is equals to 2। तीसरा हम कह सकते हैं 2y minus 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कराते जाना है, क्या इसमें, तुम 12th में आ गए, तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी ना। 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y को उधर ले जाओ, 3y माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस 2 इधर ले आओ, प्लस 2 माइनस 7 इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। और भी वो है, वेरिएबल्स हैं, क्या क्या निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, abc बचे हैं।
ए वाला पकड़ लेते हैं, ए माइनस वन इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री होना चाहिए, माइनस वन उधर गया, ए इक्वल टू वन माइनस थ्री इज माइनस टू, क्या बचा और बी भी निकल गया, बी निकाल देते हैं, ए निकल गया था ये, सॉरी, तो बी माइनस थ्री इक्वल टू टू बी माइनस फोर, ठीक है, तो टू बी उधर ही रहने को बी उधर लेते हैं, और टू बी माइनस बी माइनस थ्री, और इधर से माइनस फोर आया प्लस फोर, माइनस वन इक्वल टू बी, बी की वैल्यू, अरे हाँ प्लस वन, माइनस थ्री प्लस फोर, किसका साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, और लास्ट ये भी निकल गया, सी बच रहा है, ये वाला एलिमेंट है सी का, इधर वाले से भी तो इधर वाला इक्वल होगा, तो टू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टू सी इक्वल टू माइनस टू, और सी इज इक्वल टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कराने हैं, इक्वल कराने। खैर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी तरह का है, वहां पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे डबल वेरिएबल है, करते हैं इसको, तो यहीं पे करें क्या, तो एनोटेशन उठा लेते हैं, ये पे करते हैं, 2a प्लस बी, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये मैट्रिक्स इक्वल है ये मैट्रिक्स के, तो ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4, कहना गलत तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये भी सही बात है, और अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस को अगर हम इलिमिनेट कर दें, टू वेरिएबल तो पढ़ाई है, इलिमिनेट कर दें तो आराम से ए और बी की वैल्यू आ सकती है, तो वही करेंगे, ए माइनस टू बी। इलिमिनेट करने के लिए चलो ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने करा दिया 2 का इंटू, तो 2 टू द 4 है प्लस 2b इक्वल टू 8, और a माइनस 2b इक्वल टू माइनस, इसको ऐड भी करोगे कट जाएगा, 4a प्लस 8 5a इक्वल टू 8 माइनस 3 5, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू, a की वैल्यू उठा के फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, चलो a की जगह पे क्या पुट करना है, 1 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2b, so we can say b is equal to माइनस माइनस काट लो, b is equal to 2, निकल गई। इसी तरह से ये आगे के दो क्वेश्चन, सी और डी के दो इक्वेशन मिल जाएंगे तुमको, और उसको तुम लोग काट सकते हो आराम से। तो देखते हैं भैया एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि इफ द मैट्रिक्स दिस, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बता दीजिए, बहुत ही आसान है, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, 3 4 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। राइट डाउन द एलिमेंट्स, 3 a1 3 हाँ, a2 1 a3 3, ठीक, बहुत ही आसान है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, एक इंटू फालतू लगा दिया। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसमें से
बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे देता हूँ होमवर्क। बहुत सारे क्या, सारे ही क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूँ होमवर्क। अभी ये 8 वाला क्वेश्चन किया था ना, 24 वाला भी उसी तरह से है। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। सारे ही मैट्रिक्स आपको करके आने हैं, और जो नहीं हो पाएंगे कल हम इसको एक्सरसाइज को भी डिस्कस करते हैं। कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, कल ये हम एक्सरसाइज के लिए एक लेक्चर और लगा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज जरूर अटेम्प्ट करिए। आपका ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए, 4th वाला 5th वाला हो जाना चाहिए, 6th 7th ये सब हो जाने चाहिए। हाँ, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाने पड़ेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन इधर के हैं एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, और जो भी फंसने वाले क्वेश्चन है वो जरूर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सपोर्ट करिए यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।